बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़ुन्नून और वालिद का नाम मत्ता था। आप अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों में से एक रसूल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका कुरान मजीद में 6 सूरतों में ज़िक्र खैर फरमाया है और एक पूरी सूरत यूनुस आपके नाम से नाजिल फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मूसल के करीब नैनवा बस्ती के मकीनों की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे। आपने उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। आपकी कौम बड़ी सरकश थी। 33 साल की तबलीग के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आपने दिल बर्दाश्ता होकर उनको अल्लाह की तरफ से अजाब की खबर सुनाई, जिस पर कौम के सरकश लोगों ने आपकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अजाब आने वाला है तो हमें उस वक्त का बताओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब इलाही आ जाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब का वक्त बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म मिलने से पहले ही नैनवा बस्ती से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात से नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए उन्हें आज़माइशों में डाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अज़ाब इलाही की खबर सुनाकर वहां से चल पड़े तो आपके जाने के तीसरे दिन चारों तरफ से अज़ाब इलाही के आसार नजर आने लगे। आपकी कौम के लोग आपकी तलाश में निकले ताकि आपसे दरख्वास्त करें। आप अल्लाह ताला से अज़ाब को टालने के लिए दुआ मांगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें नहीं मिले। कौम को यकीन हो गया अब अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल जरूर होगा, लिहाजा उन्होंने फौरन अपने नबी के साथ बदसलूकी पर निदामत का इजहार किया। फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया। मर्द, औरतें और बच्चे रो रो कर अल्लाह ताला से अजाब डालने की दुआ मांगने लगे। बड़ा दिक्कत अमेज मंजर पैदा हो गया। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और उस परवरदिगार ने कौम यूनुस पर आने वाला अजाब डाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकलकर दरिया में सफ़र करने गए। एक मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो करीब था डूब जाती। मल्लाह ने कहा तुम में से जो मालिक से भागा वो उतर जाए वरना कश्ती डूब जाएगी, लेकिन कोई ना बोला। फिर कुरान अंदाजी का फैसला हुआ। 3 बार कुरान अंदाजी हुई, 3 बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। जब तीसरी बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला तो आप समझ गए कि मालिक से भागा हुआ तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर बस्ती से निकला हूँ। लिहाजा आपने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी। अल्लाह ताला ने फौरन एक मछली को हुक्म दिया कि आपको नुकसान पहुंचाए बगैर निगल ले। एक बड़ी मछली आई, आपको निगल कर गहराई में चली गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुंचे और खुद को जिंदा सलामत पाया तो खूब तस्बीहात की, अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान की, दुआएं की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाते हुए 40 दिन बाद आपको गम से निजात दी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया तो उसने दरिया के किनारे जाकर आपको उगल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां कद्दू की बेल उगा दी। मछली के पेट में 40 दिन रहने की वजह से आप बहुत कमजोर हो चुके थे। आपका जिस्म पिलपिला हो गया था। एक मक्खी भी बैठती तो आप ताप ना ला सकते थे। कद्दू की बेल के पत्ते चौड़े होने की वजह से साया घना होता है और उसके करीब मक्खी भी नहीं आती। और उसके साथ साथ आपके लिए दूध वाली हिरनी को भी पाबंद कर दिया जो सुबह शाम आपको दूध पिलाने आया करती थी। यहाँ तक कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए थे। और जब वापस कौम के पास आए तो देखा वो तमाम लोग मुसलमान हो चुके थे। अल्लाह ताला आपको और मुझे नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।